नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम भजनलाल शर्मा रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। सीएम 1 घंटे से ज्यादा समय तक राजे के आवास पर रुके। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच विधानसभा की 5 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बजट को लेकर चर्चा हुई है। 4 लोकसभा सीटों के 31 बूथ पर बीजेपी 0 वोट मिले। लोकसभा चुनावों में राजस्थान की 25 में से 4 सीटों के 31 बूथ पर बीजेपी को 0 वोट मिले हैं। यानी इन बूथों पर बीजेपी के बूथ अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया। प्रदेश के करीब 52,000 पोलिंग बूथ के आंकड़े खंगालने के बाद ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। ये बूथ सीकर, झुंझुनू, जयपुर शहर और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के हैं। जयपुर शहर को छोड़ दें तो बाकी 3 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। जयपुर में हाईकोर्ट के पूर्व जज से ठगी। राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व जज के साथ 2 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी ने जज से दूरसंचार अधिकारी राहुल तिवारी बनकर बात की। जज से कहा कि उनके नाम पर एक सिम चल रही है, इस सिम के जरिए गलत ट्रांजैक्शन हुए हैं। इसके बाद बदमाश ने जज और उनकी पत्नी को धमकाना शुरू कर दिया। इसके बाद जज ने बदमाशों द्वारा बताए गए खाते में 2 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद उन्हें धोखाधड़ी का एहसास हुआ। वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रोते हुए बोली, पूर्व एमएलए ससुराल वालों ने पीटा। जालोर की पूर्व विधायक अमृता मेघवाल का पारिवारिक विवाद रविवार को थाने पहुंच गया। जालोर के कोतवाली थाने में अमृता मेघवाल ने पूर्व पति बाबूलाल, ससुर हेमाराम, चाचा ससुर शिवलाल सोलंकी और देवर कैलाश पर मारपीट करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया। उधर से ससुराल पक्ष के शिवलाल सोलंकी की ओर से भी क्रॉस केस दर्ज कर शर्ट फाड़ने और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल। बजट सत्र की रणनीति बनाई जाएगी। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा शामिल होंगे। बैठक के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस, इंडिया गठबंधन तथा बीएपी के नवनिर्वाचित सांसदों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि 9 जुलाई को जयपुर के होटल मेरियट में राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी। ऐसी बसों का किराया तय नहीं कर सके अफसर, लाभ नहीं पा रहे यात्री। रोडवेज के अधिकारियों की अनदेखी के कारण एयर कंडीशनर बसों का लाभ 1 महीने बाद भी पैसेंजर्स को नहीं मिल रहा है। हैरानी की बात यह है कि पिछले 7 दिन में रोडवेज एयर कंडीशनर बसों का किराया तक तय नहीं कर पाया है। ऐसे में रोडवेज की बसें पिछले 1 महीने से गैराज में खड़ी पैसेंजर्स का इंतजार कर रही हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बीकानेर डिपो में राज्य सरकार ने 4 अनुबंधित एयर कंडीशनर बसें लगाई थी। 1 महीने पहले बसें तैयार हो गई, लेकिन रोडवेज अधिकारी बसों की बॉडी के इंस्पेक्शन को लेकर टालमटोल करते रहे, लेकिन उनके किराए को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। महिलाओं को स्मार्टफोन मिलने को लेकर आई बड़ी खबर। भजनलाल सरकार ने इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना को लेकर फैसला किया है। प्रथम चरण में जिन 40 लाख महिलाओं को फोन देने के लिए सरकार ने 1600 करोड़ के बजट का प्रावधान किया था, वो 24.56 लाख को स्मार्टफोन के वितरण में ही पूरी हो गई। अब इस योजना को चालू रखना या नहीं, इसे लेकर सरकार ने बताया कि महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय किया जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करें। कल के वीडियो में सीकर और बाड़मेर जिले की सबसे ज्यादा कमेंटें आई थी। 26 जुलाई को पूरे प्रदेश में सुबह 11:25 पर एक साथ गूंजेगा राष्ट्रगान। युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करने के मकसद से इस बार करगिल विजय दिवस की सिल्वर जुबली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को प्रदेश में राष्ट्रगान गूंजेगा। प्रदेश के राजकीय और गैर राजकीय स्कूलों में इस दिन पहली बार सुबह 11:25 पर राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रीय शहीद सम्मान समिति की पहल पर राज्य सरकार ने राष्ट्रगान को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। किरोड़ी लाल के इस्तीफे पर पत्नी गोलमा देवी का आया बड़ा बयान। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफे ने राजस्थान की सियासत का माहौल गरमाया हुआ है। मीणा के अपने पद से इस्तीफा देने के बाद भाजपा अलर्ट मोड पर है। इसी बीच किरोड़ी लाल की पत्नी गोलमा देवी ने बड़ा बयान दिया है।
उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि बड़े पद की लालसा में डॉक्टर साहब ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा की पत्नी गोलमा देवी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वसुंधरा सरकार में भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे चुके हैं, तब भी वापस नहीं लिया था। इससे पता चलता है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को बड़े पद की कोई लालसा नहीं है। 2 दिन बाद एक सेमी बढ़ा बीसलपुर बांध का जलस्तर। टोंक जिले में रविवार शाम को जिले की 4 तहसील क्षेत्रों में तेज बारिश हुई है। इसके चलते बीसलपुर बांध में 1 सेमी पानी की आवक हुई है। इसी के साथ बीसलपुर बांध का जल स्तर 310.15 से बढ़कर सोमवार सुबह 6 बजे तक 310.16 RL मीटर हो गया है। इससे इस बांध पर पेयजल व्यवस्था को लेकर निर्भर टोंक, जयपुर और अजमेर के लोगों ने काफी राहत महसूस की है। जैसलमेर में बादलों का डेरा, उमस ने किया परेशान। जैसलमेर जिले में जुलाई माह का पहला सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक मानसून की एंट्री नहीं हुई है। जून के आखिरी दिनों में प्री मानसून सक्रिय होने से कुछ भागों में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन उसके बाद से एक बार भी बारिश नहीं हुई है। दूसरी तरफ उमस का असर भी कम नहीं हो रहा है। हालांकि दिन के तापमान में गिरावट हुई है, जिससे दिन में गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन उमस ने पसीने छुड़ा दिए हैं। वहीं रात के पारे में बढ़ोतरी होने से लोग परेशान हैं। उदयपुर की जगन्नाथ रथ यात्रा की झलकियां। उदयपुर शहर में पुरी की तर्ज पर रविवार को निकली जगन्नाथ रथ यात्रा रात 12 बजे 8 किलोमीटर का नगर भ्रमण कर वापस जगदीश चौक पहुंची। उस समय भी भगवान की महाआरती में शामिल होने के लिए वहां पर भक्तों का सैलाब था। यात्रा की जगदीश चौक से शुरुआत से लेकर नगर भ्रमण होते हुए वापसी महाआरती तक की झलकियों फोटो में देखिए। खेत में मिला पाकिस्तानी गुब्बारा, जांच में जुटी पुलिस। अनूपगढ़ क्षेत्र के चक 22 आरजेडी की रोही में स्थित एक खेत में रविवार सुबह एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। खेत मालिक दुलीचंद के काश्तकार रामलाल ने चक के हेतराम शर्मा को खेत में गुब्बारा होने की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। गुब्बारा हरे और सफेद रंग का हवाई जहाज जैसा था और उस पर पाकिस्तान लिखा हुआ था। सतीश पूनिया बोले, प्रभारी बनाना देश निकाला नहीं होता। हरियाणा के नए प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि दूसरे राज्य में प्रभारी बनना देश निकाला नहीं होता है। उन्होंने हरियाणा के साथ राजस्थान में भी सक्रिय रहने के संकेत दिए हैं। हाँ, हरियाणा के विधानसभा चुनावों पर पूनिया ने कहा कि बीजेपी इस बार अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करते हुए पूनिया ने कहा कि वहां डबल इंजन की सरकार का लाभ लोगों तक पहुंचा है। लोग इसे जारी रखना चाहते हैं। अंधेरे से परेशान मरीज, अस्पताल की लाइटें खराब। झालावाड़ जिला अस्पताल में कई समस्याएं बनी हुई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन की ओर से इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि यहां लगे उपकरण और सुविधाओं पर लंबे समय से अनदेखी हो रही है। न्यू इमरजेंसी में कई प्रकार की समस्याएं चल रही है। बीकानेर के ग्रामीण इलाकों में बारिश। बीकानेर के ग्रामीण क्षेत्र में जहां पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, वहीं शहर में इक्का दुक्का बारिश के बाद बादल बरसे नहीं। रविवार को दिन भर बादल छाए रहे, लेकिन बरसे नहीं। लूणकरणसर में लगातार 2-3 दिन से बारिश हो रही है। खाजूवाला और छत्तरगढ़ में भी बारिश से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। सीकर में 2 दिन बारिश का अनुमान। सीकर जिले में हुई तेज बारिश के बाद आज मौसम साफ है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज व कल सीकर में सामान्य बारिश की संभावना जताई है। इससे पहले जिले के लौसल में शुक्रवार को 2 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई थी। अंधविश्वास का दरबार बंद कर बाबा हुआ अंडरग्राउंड। राजस्थान के बयाना भरतपुर में कथित बाबा अनिल कुमार गर्ग का दरबार बंद हो गया है। बाबा के दरबार के टेंट शामियाने उखड़ चुके हैं और बाबा खुद अंडरग्राउंड हो गया है। हाथरस कांड के बाद शनिवार को पुलिस ने यहां कार्रवाई की थी। तब से बाबा गायब है। वह गुलाब की पंखुड़ियां और लौंग से कैंसर, बांझपन, पथरी और कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने का दावा करता था। डिप्टी जेलर के 73 पदों के लिए भर्ती। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC की ओर से आयोजित की जाने वाली डिप्टी जेलर कारागार विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए अभ्यर्थी 8 जुलाई से 6 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह परीक्षा 73 पदों के लिए होगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा व साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। जयपुर में बारिश, 5 डिग्री तक गिरा तापमान।
राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है। सोमवार सुबह जयपुर के अलग अलग इलाकों में रिमझिम बारिश की शुरुआत हुई। कभी तेज तो कभी धीमी बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश में मानसून की गतिविधियां धीमी होने की संभावना जताई है। अब 10 जुलाई को प्रदेश के 9 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज और 9 जुलाई को राजस्थान में कहीं भी तेज बारिश का अलर्ट नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर स्थानीय स्तर पर बादल बनने और हल्की बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से मानसून फिर से एक्टिव होगा और बारिश का दौर शुरू होगा। आज सोने चांदी के दाम में तेजी। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 8 जुलाई को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन IBJA की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 270 रुपए बढ़कर 72,910 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी 591 रुपए छड़कर 91,300 रुपए में बिक रही है। केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का ED को नोटिस। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हफ्ते में 4 बार वकीलों से मिलने की मांग की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने मामले को लेकर तिहाड़ अधिकारियों और ED को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि उन पर देश भर में 35 अलग अलग मामले चल रहे हैं। फिलहाल उन्हें हफ्ते में 2 ही बार वकीलों से मिलने की अनुमति है। उन्हें कम से कम 4 बार वकीलों से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए। महात्मा गांधी स्कूल में एडमिशन आसान। प्रदेश के महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में एडमिशन के लिए अब प्रोसेस को सामान्य कर दिया गया है। राज्य के जिन स्कूल में सीट्स रिक्त रह गई है वहां पहले आओ पहले पाओ मेरिट के आधार पर एडमिशन किया जाएगा। इतना ही नहीं, सत्र पर्यंत ये एडमिशन होते रहेंगे। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों के महात्मा गांधी व अन्य सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सीट खाली है। सीट से कम आवेदन है। झारखंड की हेमंत सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास किया। हेमंत सोरेन की सरकार ने सदन में विश्वास मत हासिल कर लिया है। सरकार के पक्ष में 45 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 0 वोट डाले गए। सदन में मतों की गिनती के दौरान बीजेपी विधायक हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट कर गए। 5 जुलाई को हेमंत सोरेन ने तीसरी बार CM पद की शपथ ली थी। राजस्थान में अब भू माफियाओं पर कसेगी नकेल। भजनलाल सरकार करने जा रही ये बड़ा काम औद्योगिक क्षेत्रों को रियल एस्टेट बाजार बनाने से रोकने के लिए राज्य सरकार रिको लैंड डिस्पोजल रूल्स में संशोधन करने जा रही है। इसमें उत्पादन शुरू करने से लेकर पेनल्टी लगाने तक की समय सीमा को कम किया जा सकता है। बाजार से सस्ती दर पर जमीन लेकर उसे बेचकर मुनाफा कमाने वालों पर भी सख्ती होगी। उद्योग मंत्री के निर्देश पर रिको इस पर होमवर्क कर रहा है। रिको अधिकारियों के मुताबिक पिछले 2 साल में भूखंड आवंटन शर्तों की पालना नहीं कराने वाले करीब 48 आवंटन निरस्त किए हैं। राजस्थान के 50 कॉलेजों में शुरू होंगे स्किल्ड बेस्ट कोर्स, रहेगी जॉब गारंटी। प्रदेश के 50 राजकीय कॉलेजों में नई शिक्षा नीति के तहत नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं। खास ये है कि सभी कोर्स रिकल्ट बेस्ट होंगे, यानी ऐसे कोर्स जिन्हें करने के बाद जॉब की गारंटी रहेगी। राज्य सरकार ने इसके लिए प्लेसमेंट एजेंसी को कॉलेजों में लाएगी, जो कोर्सेज करने वाले युवाओं में से चयन कर उन्हें जॉब प्रदान करेंगे। इन कॉलेजों में धौलपुर का PG कॉलेज भी शामिल है। राजस्थान माइंस विभाग ने रचा नया इतिहास। राजस्थान माइंस विभाग कूट रहा है मोटा माल। माइंस विभाग के अप्रैल-जून की पहली तिमाही में जानिए किस जिले ने कितनी कमाई की है। तो राजस्थान माइंस विभाग ने नया इतिहास रच दिया है। माइंस विभाग ने अप्रैल-जून की पहली तिमाही में 13% ग्रोथ के साथ 1977.26 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया। राजस्व संग्रहण में भीलवाड़ा दूसरे, भरतपुर तीसरे स्थान पर रहा है। राहुल का मणिपुर असम दौरा। हिंसा और बाढ़ प्रभावितों से मिले कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सोमवार को असम और मणिपुर के दौरे पर हैं। राहुल सुबह 10 बजे पहले असम के सिलचर पहुंचे। उन्होंने फुलेरताल के थलाई इन यूथ केयर सेंटर में राहत शिविर का दौरा किया। यह इलाका हिंसा प्रभावित मणिपुर से लगा हुआ है। चीनी सेना ने लद्दाख के पास हथियार इकट्ठा किए। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के बॉर्डर के पास बड़े पैमाने पर हथियार इकट्ठा कर रही है। US फर्म ब्लैक स्काई ने इसकी सैटेलाइट इमेज जारी की है। ब्लैक स्काई का दावा है कि इन इमेज में चीनी सैनिकों के बंकर दिखाई दे रहे हैं। इन्हें हथियार और ईंधन के भंडारण के लिए बनाया गया है। भारत ने जिम्बाब्वे को 100 रन से हराया। भारतीय टीम ने T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में जिम्बाब्वे को 100 रन के बड़े अंतर से हराया। यह भारत की जिम्बाब्वे पर रन के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और अभिषेक शर्मा 100 रन,
ऋतुराज गायकवाड़ 77 रन और रिंकू सिंह 48 रन की पारियों के सहारे 234 रन का स्कोर बनाया। यह जिम्बाब्वे के खिलाफ किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा। अब डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर मोटे अक्षरों में लिखनी होगी शुगर, चीनी और वसा की मात्रा। अब फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर बड़े और बोल्ड अक्षरों में बताना होगा कि उसमें चीनी, नमक या सैचुरेटेड फैट की मात्रा कितनी है। बीएसएनएल के 300 दिन के धांसू प्लान ने उड़ाई बाकी कंपनियों की नींद। राजस्थान के कई लोग बीएसएनएल सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएसएनएल भी कम दामों में बेस्ट रिचार्ज प्लान लाकर यूजर्स को आकर्षित कर रहा है। इसी बीच कंपनी के 300 दिन वैलिडिटी वाला एक प्लान सभी यूजर्स को बहुत पसंद आ रहा है। इस प्लान ने बाकी कंपनियों की टेंशन बढ़ा दी है। 300 दिन वाले रिचार्ज पर यूजर्स को अनलिमिटेड 2 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स, हर दिन के 100 SMS की सुविधा मिलेगी। 300 दिन की वैलिडिटी के इस प्लान को लेने के लिए आपको सिर्फ 797 रुपए चुकाने होंगे। हालांकि यह 2 GB डेली डेटा आपको सिर्फ 60 दिन तक ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।